नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब जब उसका सेना अध्यक्ष मजबूत हुआ है तब तब वहां तख्तापलट देखने को मिला है। पाकिस्तान का इतिहास सैन्य तख्तापलट से भरा पड़ा है। सेना ने कई बार लोकतांत्रिक सरकारों को गिराकर सत्ता हथियाई है। पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट 1958 में शुरू हुआ था, जब सेना प्रमुख मोहम्मद अयूब खान ने सत्ता हथिया ली थी। पाकिस्तान में आखिरी तख्तापलट तब हुआ था जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ था। मुशर्रफ ने 1999 में तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था और 2008 तक वो प्रेसिडेंट रहा। लेकिन अब वैसा ही कुछ आसिम मुनीर भी करने जा रहा है। आपको बताऊंगा कि सीडीएफ बनने के कुछ ही दिनों बाद कैसे आसिम मुनीर ने बड़ा सिग्नल दे दिया है कि वो कभी भी शहबाज शरीफ की सरकार गिरा सकता है और सत्ता की चाबी खुद हथिया लेगा। साथ ही बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कहा है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल जब से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में संविधान संशोधन करके आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाया गया है, तब से ही ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान में अब सेना की मनमर्जी चलेगी और जल्द यहां तख्तापलट देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की सरकार में भी मुनीर को सीडीएफ बनाने को लेकर बगावत देखने को मिली थी। कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि मुनीर को सीडीएफ बनाया जाए। खुद शहबाज शरीफ भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से इस बारे में सलाह लेने के लिए लंदन भी गए थे। नोटिफिकेशन जारी करने में भी देरी की थी, लेकिन मुनीर के दबाव के आगे कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार शहबाज शरीफ को वही करना पड़ा जिसकी मुनीर को चाह थी, जिसने देश की सत्ता के बैलेंस को मिलिट्री की तरफ बहुत ज्यादा झुका दिया है। अब जब मुनीर पाकिस्तान का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया है तो अब उसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। सीडीएफ का पद संभाले आसिम मुनीर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि उसने शहबाज शरीफ सरकार को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। पाकिस्तानी सेना की ओर से चेताया गया है कि वो राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले किसी भी राजनीतिक हितों को बर्दाश्त नहीं करेगी। रावलपिंडी में सीडीएफ आसिम मुनीर की अध्यक्षता में 273वें कोर कमांडरों के सम्मेलन के दौरान ये चेतावनी दी गई है। यानी कि साफ है कि मुनीर ने शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उससे ऊपर बनने की कोशिश की तो तख्ता पलट कर दिया जाएगा। दरअसल आसिम मुनीर की बढ़ी हुई ताकत को लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी गुस्सा है। आसिम मुनीर को सीडीएफ बनने से मिली बेहिसाब ताकत को मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल से जुड़े मुफ्ती तकी उस्मानी ने चुनौती दी है। मुफ्ती तकी का कहना है कि 27वें संशोधन के तहत आसिम मुनीर को दी गई आजीवन कानूनी छूट इस्लामी हिसाब से जायज नहीं है। मुफ्ती उस्मानी ने मुनीर को मिली ताकत को हराम करार दिया है। दरअसल अब मुनीर देश के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का अकेला इंचार्ज बन गया है। तीनों फोर्स का पूरा कंट्रोल अब प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बजाय अब मुनीर को ही मिल गया है। संविधान में बदलावों ने मुनीर को देश के प्रेसिडेंट के बराबर लीगल कवर दिया है। प्रेसिडेंट की तरह मुनीर को किसी भी लीगल केस से ताउम्र इम्यूनिटी मिलेगी। इन बदलावों से मिलिट्री पर सरकार की निगरानी भी कम हो गई है। सरकार के कई अधिकार अब सीडीएफ के पास ही है। मुनीर के पास अब उतनी ही पावर है जितनी परवेज मुशर्रफ के पास थी। मुशर्रफ की तरह मुनीर के पास एक सबमिशन करने वाला प्राइम मिनिस्टर है और आर्मी के स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ ने मुनीर को सीडीएफ बनाकर अपने और अपने देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।